नमस्कार, मैं शेफ धीरज पाठक आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल शेफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कैसे कुकिंग को इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग एंशिएंट कुकिंग के समय, कैसे कुकिंग हुआ मिडिवल पीरियड में, और आज हम बात करेंगे मॉडर्न कुजिन के बारे में। मॉडर्न में कैसे कुकिंग टेक्निक्स चेंज हुए, कैसे किस किस शेफ ने कंट्रीब्यूट किया और कैसे हम आज किस जमाने में कुकिंग को फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न कुजीन। चलिए अब बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न कुजीन के बारे में। मॉडर्न कुजीन, ऐसे तो कुकिंग हमारा स्टार्ट हो गया था 1000 ईयर्स ऑफ पीछे, मगर जो मेन मॉडर्न कुजिन के बारे में बात करते हैं वो है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रांस का बड़ा रोल था कुजिन को एज अ प्रोफेशन लाने में, और इनमें फ्रांस में ज़्यादातर जो कुकिंग या एज अ प्रोफेशन हम बात करते थे वो रॉयल फैमिलीज में होते थे। उनको एक बॉडी होता था, उनको बोलते थे गिल्ड्स, GUILDS, गिल्ड्स। ये गिल्ड्स होते थे जो कंट्रोल करते थे, वो लाइसेंस देते थे एक अपना फूड चलाने के लिए। वो बेसिकली जैसे बूचर है, आपका पेस्ट्री मेकर्स हैं, रोस्टर्स हैं, इनको लाइसेंस लेना पड़ता था और गिल्ड्स अप्रूव करते थे कि तभी वो एज अ कैरियर शेफ्स काम कर सकते थे। मगर 1765 में एक पर्शियन शेफ पेरिस से आके पेरिस में उनका नाम था बुलंगर। बुलंगर ने एक अपना एक छोटा सा आउटलेट खोला और वहां पे लिख दिया वी सर्व सूप। बेसिकली उसका नाम रखा है रेस्टोरेंट, वहां से वर्ड रेस्टोरेंट्स आया है। रेस्टोरेंट मतलब होता है जो फोर्टिफाइड हो, जो सर्व कर रहा है, और उन्होंने सर्व करते थे वो शिफ्स फीट इन क्रीम सॉस। अब जो ये गिल्ड्स के लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि ये देखिए, पहले तो शेफ सिर्फ रॉयल फैमिली में ही कुक कर सकते थे, मगर इन्होंने एक नया चीज कर दिया। उस गिल्ड्स लोग ने इन पे केस किया, कोर्ट पे ले गए। कोर्ट में बुलंगर जीत गया। उन्होंने बोला कि मैं ये शिफ फीट कुक नहीं कर रहा हूं, मैं सॉस में शिफ फीट में सॉस अलग से डाल के दे रहा हूं, और वो जीत गए। यहां से एक नया ट्रेंड कुकिंग में शुरू हुआ जो बुलंगर ने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जो स्टार्ट हुआ था 1789 में। यहां पे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन समय काफी रॉयल फैमिलीज टूटे, राजा महाराजा जो थे वहां पे उनका शासन खत्म हो गया, तो ये बहुत सारे शेफ्स जॉबलेस हो गए। अगर हम बात करें, उसके बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट्स खोलना शुरू किया। बुलंगर के कारण, बुलंगर ने जैसे रिवोल्ट किया था, मैंने चेंज लाया था उस प्रोसेस में। आप देखेंगे, अगर बात करें 1789 के पहले सिर्फ 50 रेस्टोरेंट्स होते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से वहां पे अराउंड 500 रेस्टोरेंट्स आ गए, और उसके बाद आज के ज़माने में तो मिलियंस ऑफ रेस्टोरेंट्स पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली फ्रेंच वाले ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं इस कुकिंग लाइन में। उसके बाद बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशंस ऐड किए हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस किस शेफ ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया इस फील्ड में। दो बड़ा नाम इसमें आता है, एक शेफ क्रेमे का और एक शेफ स्कॉफियर का। चलिए आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शेफ क्रेमे के बारे में। शेफ क्रेमे, मैरी एंथोनी क्रेमे, ये 1784 से लेके 1833 तक हमारे दुनिया में रहे। इन्होंने बहुत जल्दी डिफरेंट कुकिंग ब्रांचेस में किया, और ये अपना कैरियर को ज़्यादातर यूज़ किया कुलिनरी टेक्निक्स को ठीक करने में। इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे हैं जिसमें सिस्टमैटिक अकाउंट
कुकिंग प्रिंसिपल्स बनाया, रेसिपीज फॉर्म किए और मेनू डिजाइनिंग और मेनू मेकिंग किया। अब मेन्यू का भी पीछे कहानी है कि मेन्यू कैसे इवॉल्व हुआ। पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट्स एक सेट मील सेट करता था। जैसे आप खाने जाते हो तो आपको एक कोर्सेज और 17 कोर्स ऑफ मेन्यू बोलते हैं जो वो फॉलो करते थे उस समय। आप गए, आपको उन्होंने सूप दिया, स्टार्टर्स दिया और आगे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप लाते थे। तो बहुत हेवी, लंच के समय बहुत हेवी हो जाता था, वो टाइम टेकिंग था और आपको पूरा पे करना पड़ता था, आप चाहे खाएं ना खाएं। वो एक मील का प्राइस था। जैसे आजकल थाली होता है, थाली में सब कुछ होता है, तो उसमें सब कुछ आप खाते हो नहीं खाते हो, थाली का प्राइस पूरा देते हो। वैसे ही वो सेट मेन्यू था। बाद में एक राइटर थे, थोड़ा इंटेलिजेंट बंदे थे, वो बहुत बार वो रेस्टोरेंट में खा चुके थे, तो उन्होंने लिस्ट बना लिया था कि कैसे सर्व हो रहा है। उन्होंने लिस्ट डाउन करते थे कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड डाउन क्या आएगा, तो वो लिस्ट बना के रखते थे। अब एक बार एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे तो उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल के देखते थे अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। उस रेस्टोरेंट के ओनर ने ये चीज नोटिस किया और उनको ये अच्छा आइडिया लगा कि वो बंदा एक तो उसने एक प्लान किया कि क्यों ना एक चार्ट हम बना के रेस्टोरेंट के सामने रख दें। तो उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख देते थे, उसको कार्ट बोला जाता, CARTE कार्ट। तो उसमें सब कुछ लिख देते थे। तो एक चार्ट बना रहता था, जो गेस्ट आ रहे हैं, जो कस्टमर आते थे खाने के लिए, उनको पता रहता था क्या उनको सर्व होने वाला है। लेटर ऑन जब अला कार्ट मेन्यू आया, कि अला कार्ट मतलब टू द स्टाइल ऑफ कार्ट, सो वो चूज करने का ऑप्शन आ गया। उसको अला कार्ट बोलते थे कि आप उस लिस्ट ऑफ डिशेज में से आप चूज कर लेते थे आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सब आगे चल के होते रहा। क्रेमे ने मेन्यू को डिजाइन की, कोर्सेज बनाए, बहुत सारे सॉसेज इंट्रोड्यूस किए और प्रिंसिपल्स बनाए कैसे कुक होना है, क्या कुक होना है। चलिए, इसके बाद शेफ स्कॉफियर ने कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके बारे में अब बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं शेफ स्कॉफियर के बारे में। शेफ स्कॉफियर का पूरा नाम था जॉर्ज ऑगस्टे स्कॉफियर। ये 1847 से 1935 तक थे हमारे साथ और ये अपने जमाने के ग्रेटेस्ट शेफ में आते थे। इनको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ 20th सेंचुरी कुकिंग। इनका दो मेन कंट्रीब्यूशन था। एक था इन्होंने क्लासिकल कुजीन और क्लासिकल मेन्यू को सिंप्लीफाई किया था। दूसरा, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था किचन। अब एक जनरल कंफ्यूजन, जैसे हमने पहले बात किया था, एक जनरल कंफ्यूजन होता था कि किसके बाद कौन सा कुजीन आना, आप मेन कोर्स में क्या सर्व कर रहे हो, आप स्टार्टर में क्या सर्व कर रहे हो, ये कंफ्यूजन रहता था। तो इन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई करके 17 कोर्स ऑफ मेन्यू बनाया था। उसमें से डिशेस को बता दिया था कौन सा डिश किस कुजीन किस कोर्स में सर्व होगा। इन्होंने बड़ा हेवी जो मेन्यू बनता था उसको और छोटा किया। उन्होंने 17 से 11 में 14 मेन्यू लाया। उसके आज बहुत ज्यादा इस पे काम हो चुका है। अब स्कॉफियर ने एक और काम किया था। इन्होंने जो इसके बारे में आप उनके बुक ले गाइड कुलिनरी में जानेंगे कि इन्होंने एक किचन ब्रिगेड बनाया। एक्चुअली देखिएगा तो किचन का जो आज आप शेफ यूनिफॉर्म देखते हैं, शेफ व्हाइट कलर का शेफ कोट पहनते हैं, उनका 2 फ्लैप होता है। वो फ्लैप का भी रीजन है। एप्रन को पहनते हैं, एप्रन को भी फोल्ड करते हैं, उसका भी रीजन है। बड़ा साइंटिफिकली इन्होंने डिजाइन किया था शेफ यूनिफॉर्म। पैंट चेक्स पैंट होते थे। शेफ के जो डेजिग्नेशन के हिसाब से उनका शेफ को डिजाइन होता था। स्कार्फ पहनते थे,
कलर चेंज होता था, वो डेजिग्नेशन के हिसाब से होता था। ये सब किचन में इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन किया था। इन्होंने सोशल डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए और उनका जॉब स्पेसिफाई किया कि रोटिशियर क्या करेगा। रोटिशियर जो रोस्ट करते हैं उनको रोटिशियर बोलते हैं, जो सॉस बनाते हैं उनको सॉसियर बोलते हैं, जो बेकरी में काम करते हैं उनको पैटिशियर ही बोलते हैं। तो इन्होंने सबको डिफाइन किया, जगह दिया, उनको काम जॉब बना। इन्होंने उसका नाम दिया किचन ब्रिगेड। अब ब्रिगेड क्या होता है आप सब जानते हैं, जैसे अपना फायर ब्रिगेड होता है, एक टीम एक ऑब्जेक्टिव में काम करता है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले जब कहीं आग लगता है उसको बुझाने के लिए वो एक साथ काम करते हैं, वैसे ही किचन टीम को बोला जाता है कि वो गेस्ट सर्विस के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने बड़ा योगदान इनका मेजर रहा है रेस्टोरेंट का। आज भी हम उनके ट्रेंड्स पे उनके फॉलो करें। हाँ, जैसे उनका किचन ब्रिगेड की बात करें और स्पेसिफाई हो गया है और डाइवर्सिफाई हो गया है। जैसे डिपार्टमेंट में उनका था एग्जीक्यूटिव शेफ, जो सबसे टॉप लेवल मैनेजर जो बने, आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट का, किचन डिपार्टमेंट का एक होटल में मैनेजर होता है, वो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है। उसके नीचे सू शेफ थे, उसके नीचे शेफ दी पार्टी होते थे, उसके नीचे कॉमीज होते थे, फिर ट्रेनी होते थे। अभी और डिवाइड हो गया है, जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद एग्जीक्यूटिव शू शेफ आ गया है और हर डिपार्टमेंट को एक शू शेफ दे दिया गया है। उसके नीचे शेफ दी पार्टी है, कॉमी 1 2 3। तो ऐसे होटल के साइज के हिसाब से ये डिवाइड होते गए। ये आज के स्ट्रीमलाइन किया गया, बट शेफ स्कॉफियर ने बहुत अच्छा अपना सर्विस, एक रेस्टोरेंट का सर्विस को डिजाइन किया। सो इन्होंने जो मेजर 2 कंट्रीब्यूशन का माना गया है वो है क्लासिकल मेन्यू और उसको सिंप्लीफाई करने में, और ऑर्गेनाइज किचन को रीऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। चलिए अब आगे हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नया इक्विपमेंट डेवलपमेंट पे। चलिए अब मैं बात करता हूं आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। अब वो जमाना जो शेफ स्कॉफियर ने तैयार किया था नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आधुनिक चीजें हैं। जैसे हम पहले सॉस बनाने के लिए बड़े पतीले लगते थे, आज हमारे पास टिल्टिंग पैन्स हैं, हमारे पास ब्रेजिंग पैन्स हैं, सॉस स्टीमर्स हैं। सो अब चीजें बदल गई हैं। अब चीजों को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इजी कर दिया गया है। उसके लिए काफी काम किया है। आज हमारे पास काफी सारे प्रिजर्वेशन का प्रोसेस आ गया। हम प्रिजर्व करते हैं, हम फ्रीजिंग करते हैं, कैनिंग सर्व करते हैं, फ्रीज ड्राइंग करते हैं, वैक्यूम पैक करते हैं, और उससे क्या है कि हमारा काम और इजी हो गया। हमें एक इटालियन सॉस चाहिए, तो सॉस आपके पास कैंड होके, प्रिजर्व होके, जो आपके पास 6 महीने के या साल भर का एक्सपायरी के साथ आज मिल जाता है। तो आपको बनाने की जगह आपने सिर्फ पोरिंग करना है। आपको पालक पनीर बनाना है, पालक आपको पेस्ट किया हुआ मिल जाता है, आपको मखनी ग्रेवी मिल जाता है। सो ये सब चीजें आज आपके पास अवेलेबल है। तो आज का टेक्नोलॉजी आपको ये सब दे रहा है। अब जो बात करें जो 20th और 21st सेंचुरी में एक पीरियड था जिसको हम बोलते हैं फर्डिनांड पॉइंट, 1897 से 1955 तक। ये पीरियड में क्लासिकल कुजीन्स को बहुत ही इस पे काम किया गया, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया। आज जो हम बना रहे इतना इजी कुकिंग नहीं था, कुकिंग बहुत टफ काम था। पहले हम बल्क कुकिंग में ज़्यादा ध्यान देते थे, हम इंग्रेडिएंट सॉस उसके मेन पार्ट्स में देते थे। आज हम उसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। आज हम ध्यान देते हैं कि कैसे फूड को बेटर आई अपील दिया जाए, कैसे उसमें कलर ऐड किया जाए, कैसे उसमें मॉइस्चनेस लाया जाए कि माउथ में वो फील दे। हम हर एक इंग्रेडिएंट जो ऐड करते हैं उसका हार्मोनी देखते हैं, वाइन के साथ उसका हार्मोनी करते हैं, सॉस के साथ मीट का हार्मोनी करते हैं। तो ये सब चेंज हुआ, ये सब काम इस पीरियड फर्डिनांड पॉइंट पे हुआ था, 1897 से 1955 तक।
इसमें सिर्फ स्कॉफियर के जो शिष्य थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनसे काम सीखे थे, उन्होंने काम किया। इसमें कुछ शेफ्स बहुत नाम के, जैसे पॉल बोकुसे, शेफ जीन एंड बेरेट ट्रिगोस एंड एलन चैपल, ये सब कुछ नाम्स हैं जो इस मॉडर्न कुकिंग में बहुत ज्यादा योगदान दिए। इस समय इस कुकिंग को बोला गया नॉवेल कुजिन। नॉवेल कुजिन बेसिकली जो उसमें काम हुआ था सिंप्लीफाई करने में, कुजिन को और इजी करने में, पैलेट को हिट करने में, टेस्ट बर्ड्स डेवलप किए गए। हमने डिफरेंट वर्ड से कंट्रीब्यूशन लिया गया, जैसे हमारे जो मदर सॉसेज हैं उसमें स्पैगनॉल का स्पेन से कंट्रीब्यूशन आया। टोमेटो सॉस है जिसको फ्रेंच में पोमेट्रो सॉस बोलते हैं, वो इटालियन का कंट्रीब्यूशन था। वैसे काफी चीजें कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड अराउंड से आने लगा। अब इसके पहले जो कुजिन था उसको बोलते थे हॉटे कुजिन। वो बड़ा जो स्कॉफियर के पहले का टाइम था, शेफ क्रेमे उसमें आए थे, तो शेफ क्रेमे ने उसको चेंज करने की कोशिश की, शेफ स्कॉफियर ने उसमें और काम किया, और शेफ ले पेरे, शेफ पॉल बिकोसे, शेफ एलन चैपल, इन्होंने इसमें और कंट्रीब्यूशन दिया फर्नांड पॉइंट पे। तो आज जो हम हैं इनके बेस हमके बना के दिया है। ऐसा नहीं है कि आज के शेफ्स कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, अब काफी शेफ्स ने डिशेस को चेंज किया है, रिफॉर्म किया है, हमें एक अलग अलग डिशेस मिल रहे हैं। सो नॉवेल कुजिन के बाद आज मॉडर्न कुजिन बन गया है। तो आज जो हमने देखा एक ओरिजिन कुकिंग, तो हिस्ट्री हमने कुजिन के बारे में जाना, कुकिंग के बारे में जाना। आज ये एपिसोड जो मैंने ओरिजिन कुकिंग का 2 एपिसोड बनाया, इस पे अब आगे हम चलेंगे। जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में। एक शेफ को सबसे पहले हाइजीन और सैनिटेशन मालूम होना चाहिए, कैसे हम कुकिंग करते समय, क्योंकि देखिए शेफ जो होटल में खाना बनाता है उसके पास डिफरेंट गेस्ट जो दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, दूसरे जगह से आए हुए हैं, घर छोड़ के आए हुए हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। होटल का नेम होता है, सब होता है, उनके फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, उनको कुछ दिक्कत नहीं, इसलिए हमें टेक केयर लेना पड़ता है। काफी सारे प्रोसेसेस हैं, हम इसके बारे में सैनिटेशन एंड हाइजीन के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद सारे वीडियो में हम एम्स ऑफ कुकिंग के बारे में बात करेंगे, हम प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग की बात करेंगे, और आपको कुछ कुकिंग प्रिंसिपल्स करके दिखाऊंगा। मैं डिफरेंट कुकिंग मेथड्स करके दिखाऊंगा, और उसके बाद हम नया डिशेस के बारे में बात करेंगे, कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, और कुकिंग वीडियोस भी डालेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। आपका पेशेंस और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें, तो मैं आगे अपना और इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।